प्रिय हिंदी मित्रों नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। हमने अपने एक पोस्ट में आप सभी मित्रों से पूछा था कि क्या आपको नई रचनाओं की ज़रूरत है। ढेर सारे मित्रों के रिस्पांस आए थे और सबने कहा था, लगभग जो हमारे प्रतिबद्ध मित्र हैं उन लोगों ने कहा था कि सर ज़रूर आप इस पर वीडियो लाइए। आप लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, खास करके जो हमारे एनटीए नेट जेआरएफ के मित्र हैं और जो कॉलेज लेक्चरर के मित्र हैं, उन मित्रों को ध्यान में रख करके आज हम आपके लिए वर्ष 2019 में प्रकाशित हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर के आए हैं। ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि यकीन मानिए एनटीए नेट जेआरएफ की आगामी जो भी परीक्षा होगी, इस वीडियो से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और हाईटेक हिंदी का सिर्फ और सिर्फ इतना प्रयास है कि आपको औरों से अलग और औरों से बेहतर और प्रामाणिक सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाए। ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, यकीन मानिए मैं भी YouTube पर लगभग चैनलों को सर्च करता हूँ, देखता रहता हूँ कि हिंदी से संबंधित और कौन सी जानकारी आपको चाहिए, कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में अब तक इस विषय पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर और आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं और ना शेयर करते हैं। हमारे कुछ प्रतिबद्ध मित्र हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे लगातार कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब शेयर भी करते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरीके से हाईटेक हिंदी का प्रयास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मित्र सहयोग करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अन्यथा हमें जो है एनटीए नेट जेआरएफ पर कम फोकस करके किसी अन्य परीक्षा के लिए हिंदी विषय से संबंधित वीडियो लाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस वीडियो को शेयर करेंगे। अति महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। वर्ष 2020 में 2 पुस्तकें आने वाली हैं। एक तो है उत्तरकांड नाम से पुस्तक आने वाली है। ये विधा जो है उपन्यास है। परीक्षा में अक्सर आपसे पूछा जाता है, रचना पूछी जाती है, रचनाकार का नाम पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है या विधा पूछी जाती है। अब आपके पास अभी मौके पर जितनी भी गाइडें हैं, जितनी भी किताबें हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखते हैं, हमने भी देखा है, आप भी ध्यान से देखिएगा, उसमें वर्ष 2008-9 के बाद या 10 के बाद कि कोई भी पुस्तक उसमें उपलब्ध नहीं है। अब तक हिंदी की जितनी किताबें छपी हुई हैं उनमें वर्ष 2008-10 के बाद जो रचनाएं आई हुई हैं वे आपको हिंदी साहित्य के किसी भी इतिहास में नहीं मिलती हैं, किसी भी गाइड में नहीं मिलती हैं। ऐसे में ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2019 का वीडियो, 2019 में प्रकाशित रचनाओं का वीडियो हम ला रहे हैं। इसके बाद हम 2018 में प्रकाशित रचनाओं पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये 2 पुस्तकें जो हैं वर्ष 2020 में प्रकाशित होने वाली हैं। एक का नाम है उत्तरकांड, ये उपन्यास है भैरप्पा का, और दूसरा है गोरख धंधा। गोरख धंधा शीर्षक से व्यंग नाटक आ रहा है किसका, जयवर्धन का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे यही पूछा जाएगा कि गोरख धंधा किसकी रचना है। तो अब हम बात करते हैं वर्ष 2019 में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आई थी उनमें कालीधार उपन्यास विधा की रचना है महेश कटारे की। हिंदुस्तान की डायरी कहानी संग्रह आया दीर्घ नारायण का। मृत्युराग ये बहुत महत्वपूर्ण है, कमलाकांत त्रिपाठी हिंदी में महत्वपूर्ण कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इनका कहानी संग्रह मृत्युराग आया हुआ है, कमलाकांत त्रिपाठी, विशेष फोकस करिएगा आप इनके नाम पर। किताब के बहाने आलोचना की पुस्तक है, ये नासिरा शर्मा की आई है 2019 में। मैत्रेयी उवाच साक्षात्कार विधा की रचना है और इसे संपादित किया है सुशील सिद्धार्थ ने। इसमें मैत्रेयी पुष्पा के सुशील सिद्धार्थ के साथ की गई बातचीत संकलित है। मध्यकालीन कृष्ण काव्य में सौंदर्य चेतना आलोचना की पुस्तक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर पूरन चंद टंडन, उनकी रचना है। तो इस प्रकार की वर्ष 2019 में प्रकाशित महत्वपूर्ण रचनाएं हम लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण रचनाकारों को लेकर के आए हैं जिन पर एनटीए नेट जेआरएफ बहुत फोकस करता है। मृत्युराग कहानी संग्रह है कमलाकांत त्रिपाठी की, किताब के बहाने आलोचना नासिरा शर्मा की, मैत्रेयी उवाच
संपादित किया है सुशील सिद्धार्थ ने। मध्यकालीन कृष्ण काव्य में सौंदर्य चेतना आलोचना की पुस्तक है डॉक्टर पूरनचंद टंडन की। आखेट ये व्यंग्य संग्रह है। आखेट नाम का व्यंग्य संग्रह आया है सुशील सिद्धार्थ का 2019 में। बिसात पर जुगनू उपन्यास है वंदना राग का। वंदना राग के महत्वपूर्ण उपन्यास ये बिसात पर जुगनू आया है। आईना साज ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, अनामिका ने लिखा है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अनामिका के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। अनामिका पर हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अपनी सीरीज चलाई थी वन लाइनर, उसमें अनामिका पर हमने बात भी की है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अनामिका की महत्वपूर्ण रचनाएं, ये कविताएं भी लिखती हैं, उपन्यास भी लिखती हैं और कहानियां भी लिखती हैं। तो आप हमें बताएंगे कि अनामिका की अन्य रचनाएं क्या हैं। 2019 में इनका उपन्यास आया है आईना साज। कुंज गली नहीं साकरी उपन्यास, कुंज गली नहीं साकरी उपन्यास ये अनीता गोपेश साहित्यकार हैं इलाहाबाद की, इनका उपन्यास आया है, ये भी 2019 में आया है। कुठाव उपन्यास आया है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अब्दुल बिस्मिल्लाह का नया उपन्यास आया है कुठाव। अस्थि फूल उपन्यास आया है अल्पना मिश्र का। अल्पना मिश्र को एक ने और भी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, यदि उनके नाम आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। रिनाला खुर्द, ये नाम थोड़ा सा आप देखिएगा, ये रिनाला खुर्द है, ये उपन्यास विधा की रचना है और लिखा किसने है इसे, ईस मधु तलवार की ये रचना है। लाल बत्ती की अमृत कन्याएं उपन्यास है कुसुम खेमानी की, ये भी वर्ष 2019 में आया है। लाल बत्ती की अमृत कन्याएं बहुत महत्वपूर्ण, कुसुम खेमानी महिला साहित्यकारों में बहुत महत्वपूर्ण है। कयास उपन्यास आया है उदयन वाजपेयी का। चन्ना उपन्यास है कृष्णा सोबती का। जस का फूल उपन्यास है भालचंद जोशी का। भर्तहरि काया के वन में उपन्यास है महेश कटारे का, बहुत महत्वपूर्ण। महेश कटारे की कहानी की बात अभी हमने की है। मैक्लुस्कीगंज उपन्यास है विकास कुमार झा का। गुलरा बेगम उपन्यास है शरद पगारे का। तो ये 2019 में आई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कहानी संग्रह 2019 में आता है पत्थरबाज। पत्थरबाज कहानी संग्रह किसका है, नीरजा माधव का है। नीरजा माधव अति महत्वपूर्ण साहित्य लेखिका हैं। नीरजा माधव के बारे में भी ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि नीरजा माधव के महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। एक दूसरी जरूरी बात हम आपसे और करना चाहेंगे कि कुछ मित्र ऐसे हैं जो गूगल करके आंसर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गूगल करके आप किसको खुश कर रहे हैं, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, सही और गलत आपको जो भी पता है और जितने भी तथ्य पता हैं, आप बिना कहीं प्रयास किए हुए आपको कमेंट करना चाहिए और कमेंट जरूर करना चाहिए। गलत या सही होगा यह जो है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्रयास। अगली जो रचना है 2019 में आती है कहानी संग्रह संध्या तारा, ये शरद पगारे की है। और बियाबान में और अबाबील की उड़ान, ये सारा राय महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। ये भी महिला कहानीकारों में इनका महत्वपूर्ण नाम है। बियाबान में और अबाबील की उड़ान, ये सारा राय की रचना है जो 2019 में प्रकाशित हुई है। प्रत्यक्षा राय की ये पुस्तक है ग्लोब के बाहर लड़की, ये कथेतर साहित्य के अंतर्गत आई रचना है, 2019 में आई है। इस पुस्तक की बहुत चर्चा हुई थी। किस्सा लखनऊआ, ये हिमांशु वाजपेयी की रचना है। हिमांशु वाजपेयी किस्सा गोई के लिए जाने जाते हैं। इनको आपने विभिन्न मंचों पर किस्सा करते हुए सुना भी होगा। जश्न रेख्ता के मंच पर या लल्लन टॉप के मंच पर आपने इनको सुना भी होगा। किस्सा लखनऊआ, ये नई पुस्तक आई है 2019 में, किसकी, हिमांशु वाजपेयी की। इसके अलावा कविता संग्रह की अगर बात करें 2019 में जो आई हैं और परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उनमें पानी को सब पता था, अनामिका की रचना है, ये नया आया है। 64 सूत्र 16 अभिमान अविनाश मिश्र की रचना है। कम से कम अशोक वाजपेयी की रचना है। रस की लाठी, ये मैंने आपसे पूछा भी था प्रश्न, अष्टभुजा शुक्ल की है। साक्षात्कार विधा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं। एक पुस्तक का नाम है जिसका शीर्षक है पर्यावरण के पाठ, ये अनुपम मिश्र, ये पर्यावरणविद थे। पिछले 2-1 वर्षों में इनका निधन हुआ था। ये भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र हैं अनुपम मिश्र। ये पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते थे और इनका साक्षात्कार संग्रह आया है पर्यावरण के पाठ नाम से। आमने सामने नामोर सिंह और विजय प्रकाश सिंह की बातचीत है। आमने सामने नाम का उनका साक्षात्कार संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो 2019 में आई हैं। नाटक विधा के अंतर्गत बर्फ शीर्षक से सौरभ शुक्ल की रचना आई है। आलोचना
2019 में आई है अज्ञेय के उद्धरण, जिसका संपादन किया है नंदकिशोर आचार्य ने। नंदकिशोर आचार्य बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। पालतू बोहेमियन, ये जो है प्रभात रंजन की रचना है। संस्मरण है, किस विधा की रचना है ये जानना जरूरी है आपके लिए। संस्मरण विधा की रचना है और 2019 में आती है। जीवनी विधा के अंतर्गत 2019 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, असहमति में उठा एक हाथ, रघुवीर सहाय की जीवनी। लिखा किसने है? विष्णु नागर ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु नागर ने लिखा है असहमति में उठा हुआ एक हाथ। ये किसकी जीवनी है? ये रघुवीर सहाय की जीवनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो 2019 में आई हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण किताबें जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना सर्वाधिक है, उन पर हम थोड़ी बात भी कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था आलोचना की पुस्तक 2019 में आई, किताब के बहाने। लिखा किसने है इसे? नासिरा शर्मा ने लिखा है। यह उनके लेखों का संग्रह है जो वे अपने कालमों में लिखा करती थी। इन लेखों में नासिरा शर्मा ने देश विदेश के लेखकों द्वारा सभ्यता, समाज, नारी और आत्मकथा पर लिखी गई रचनाओं को चुना है और उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान की है। तो महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह है किसके? नासिरा शर्मा के, किताब के बहाने जो इनकी पुस्तक है। आईना साज जो उपन्यास अनामिका ने लिखा है, उसमें क्या लिखा गया है? अनामिका ने जो लिखा है आईना साज, उसमें खुसरो के जीवन और मध्यकाल के जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। हिंदुस्तान की जो उस समय की परिघटनाएं थी, हिंदुस्तान का जो जीवन था उसको चित्रित किया गया है। और साथ ही यह उस खुसरो की आत्मकथा से रचा हुआ उपन्यास है जिसमें खुसरो की चेतना को जीने वाले आज के कुछ सूफी मन वालों की कहानी भी साथ में पिरो दी गई है। यानी कि आईना साज जो है, इसमें खुसरो के बहाने हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात की गई होगी। ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुठाओं उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसकी बहुत चर्चा होती है। ये उपन्यास विशेषता हेला जो है एक जाति है, हलालखोर समाज की औरतों की दशा को बयान करता है जो दलितों में भी दलित हैं। ये जो दलित हैं ये मुस्लिम दलित हैं। आम घरों के पखाने इन्हें ही साफ करने होते थे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं ये। जहाँ बाहरी मर्दों का जाना वर्जित होता था, वहाँ ये हेला समाज की जो महिलाएं होती थी उनके पास सफाई की जिम्मेदारी होती थी। इस जो उपन्यास में अब्दुल बिस्मिल्लाह ने ये दिखाया है कि जिस प्रकार हिंदुओं का समाज जो है जातियों में बटा हुआ है, उसी प्रकार मुस्लिम का समाज भी जातियों में बटा हुआ है और वहाँ भी छुआछूत विद्यमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, परीक्षा में आ सकता है। अस्थि फूल अल्पना मिश्र का उपन्यास है। इस उपन्यास में अल्पना मिश्र ने झारखंड की राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि में जंगल और जमीन के सरोकार को रेखांकित किया है और उसमें उन स्त्रियों की पीड़ा की भी बात उन्होंने की है जो अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए जाती हैं या उन्हें ले जाकर के अन्य प्रदेशों में बेच दिया जाता है। उनका भी इस्तेमाल वहाँ पुरुषों की उत्पत्ति के लिए ही किया जाता है। गर्भ में लड़की हो, उससे पैदा होने से पहले ही निजात पाली जाती। हरियाणा की बात की गई। हरियाणा और झारखंड के संदर्भ में स्त्रियों की दशा और स्त्रियों की दुर्दशा पर बात करता है ये उपन्यास अल्पना मिश्र का अस्थि फूल। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्री विमर्श की बात इस समय बहुत हो रही है, ऐसे में यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो उपन्यास है रेनाला खुर्द ईस मधु तलवार का उपन्यास है। ये भारत विभाजन पर केंद्रित है। लाल बत्ती की अमृत कन्याएं, ये डॉक्टर कुसुम खेमानी का जो उपन्यास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस उपन्यास का जो विषय है, इसमें डॉक्टर कुसुम खेमानी ने जो विषय लिया है उस विषय से अक्सर जो साहित्यकार हैं या हिंदी के जो लेखक हैं वे बचते हैं। इसमें उन्होंने कोलकाता में जो सोनागाछी है, जो प्रॉस्टिट्यूशन सेंटर के रूप में जो जगहें वेश्यावृत्ति जहाँ पर होती है, ऐसी जगहों से केंद्रित जगहों को क्या लाल बत्ती गली इस प्रकार का नाम दिया जाता है। उस जगहों की कथा को लेकर के वह आती हैं और यह बताने का प्रयास करती हैं कि समाज इन स्त्रियों को पहले तो विषकन्याएं मानता है, पर दरअसल ये समाज के भीतर छिपी गंदगी को फैलने से रोकने के साथ ही उसका परिष्क्रमण भी करती हैं और इस बिंदु पर आकर वे विष कन्याएं अमृत कन्याओं में बदल जाती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, 2019 की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अनेक अन्य विधाओं की जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो इस वीडियो को लेकर के आपकी राय क्या है? ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा ताकि हम 2018 के प्रकाशित रचनाओं को आपके सामने ला सकें। एनटीए नेट जेआरएफ के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वे जरा भी रिस्क नहीं लेंगे। इन सारी की सारी रचनाओं को वे कहीं ना कहीं नोट करेंगे और इस वीडियो को बार बार सुनेंगे
तार सप्तक पर हाईटेक हिंदी ने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसको देखने के बाद तार सप्तक से संबंधित जितने भी तथ्य और जितनी भी आपकी शंकाएं हैं वे सभी की सभी दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये रहा आज का वीडियो। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए